नगर इटारसी में 4 दिवसीय विकास यात्रा का आगाज आज सोमवार 20 फरवरी को ब्रांड स्तर पर हुआ, जिसके पहले दिन पुराने इटारसी क्षेत्र को 4 करोड़ 23 लाख के विकास की सौगात प्राप्त हुई है। यात्रा के शुभारंभ दिवस में जिले के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक जैसे बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ ही कलेक्टर, एसपी जैसे बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। सभी का सम्मान नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के नेतृत्व में ब्रांड स्तर पर किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने इटारसी में नवीन एसडीएम कार्यालय भवन के भूमि पूजन अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि हमारे प्रदेश में जननायक मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश की प्रत्येक बहनों को लाडली बहना योजना के जरिए 1000 रुपये देने की घोषणा करते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करने के लिए भेजते हैं, कन्याओं का विवाह करते हैं, तो पूर्व सीएम कमलनाथ के पेट में चूहे क्यों दौड़ते हैं। जन सेवा अभियान के अंतर्गत कलेक्टर साहब बैठे हैं। पिछली बार कितने लोग लाभान्वित हुए जिले से? अब भी बताइए कि 1,40,000 लोगों को जिले से लाभान्वित उस जन सेवा अभियान के तहत किया गया, जो कि ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि इकाई की विकास यात्रा है तो विनाश यात्रा है। और हमें ये समझ में नहीं आता कि 60 साल राज आपने किया और 1,40,000 लोगों को हमने लाभ दिलाया, या गरीबों को जो पात्रता की श्रेणी में आते थे उनको लाभ दिलाया, तो ये विनाश यात्रा है। ये आपकी सोच है। आप कहते रहे हो कि हमारा हाथ गरीबों के साथ, गरीबी हटाओ, कि नारे खूब लगाए, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को जरूर आपने हटाया। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है तो उनको तकलीफ हो रही है, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब कमलनाथ जी को लग रहा है, उनकी एक बौखलाहट सी आ रही है कि अब वो जिलों में जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी, यदि ये सुध यदि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए ले ली होती तो शायद जो आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं या लोकार्पण करीब 12 करोड़ से ज्यादा लागत के कर रहे हैं, या हम 16 करोड़ के करीब के हम कर रहे हैं, तो ये शायद पहले हो गए होते और जनता की सुख सुविधाएं पहले मिल गई हो। प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में पूरी दुनिया में देश के प्रति नजर और नजरिया बदला है। अब भारतीयों को सम्मान के भाव से देखा जाता है। श्री सिंह ने प्रदेश की विकास यात्रा को कमलनाथ के द्वारा कही जा रही विनाश यात्रा के संदर्भ में कहा कि हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के शिविर के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम आयोजित किए थे। इसके तहत नर्मदापुरम जिले में 9,500 से अधिक आवेदन आए थे, जिनमें से 8,000 आवेदनों का निराकरण किया है। 5 तारीख से रविदास जी की जयंती से लगातार चल रही है, और एक विकास का जो माहौल है, विकास का जो हमारा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल था, जिसको लेके देश के प्रधानमंत्री भी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी बात रखते हैं। किसी मुद्दों को लेके चुनाव हो जाए एक अलग बात, हम चुनाव जीत जाए एक अलग बात, लेकिन जिस अपेक्षा के साथ आज जनता यदि आज जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उसका मूल उद्देश्य रहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और साथ साथ लाभान्वित होने वाले हर हितग्राही को उसको लाभ मिले। यही 2 मुख्य उद्देश्य रहते हैं जनप्रतिनिधि। और इसलिए उन सब चीजों को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के जो आप देख रहे हो पिछले कुछ महीने से, पहले जन सेवा अभियान चलाया, अब विकास यात्राएं चालू हुई। आज विकास यात्रा का यह पहला दिन था। पहले दिन 4 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात पुरानी इटारसी क्षेत्र की जनता को मिली है। उपरोक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब पूरी सरकार प्रशासन पांव आपके पास पहुंच रहा है। विकास यात्रा की सोच ही बड़ी है। मुख्यमंत्री ने एक साथ सारी समस्याओं के निराकरण के लिए ही यात्रा प्रारंभ कराई है। सांसद श्री सिंह ने कहा कि यहाँ माता शक्ति बेटी है, सीएम उनकी चिंता सबसे ज्यादा करते हैं, उनके लिए लाडली बहन योजना शुरू की है। जब 1000 रुपये सासू जी और बहू के खाते में जाएगा
तो सास बहू दोनों खुश रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति भी हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और यह यात्रा मामा शिवराज सिंह की सरकार कराएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हो रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर निर्माण कार्य होंगे, जो कि इटारसी की जनता के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए उसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और जिला प्रशासन को भी, चूंकि इस विधानसभा में हम लोगों का आखिरी कार्यक्रम है, फिर सोहागपुर विधानसभा में जाएंगे। मैं कलेक्टर साहब के माध्यम से पूरे प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी सजगता से आयोजन चल रहे हैं। ये विकास यात्रा चल रही है, 25 तारीख तक हर क्षेत्र में यात्रा जाने का काम करेगी, उससे आपकी समस्याओं का निराकरण भी होगा और जो काम आपके नहीं हो पाए प्रशासन आपके दरवाजे पर पहुंचकर उन काम। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्र के कर्मयोगी विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने तहसील और वार्ड 5 में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा में जनता की समस्या सुनते हैं और तत्काल निराकरण भी करते हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड 5 में पार्क विकसित किया जाएगा। अतिक्रमण की शिकायत मिलने पर उन्होंने एसडीएम व सीएमओ से कहा कि 24 फरवरी से अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जाए। इससे पहले उन्होंने मंच से ही संबोधित करते हुए कलेक्टर से दीवान कॉलोनी की एक विशेष समस्या के समाधान की बात भी कही। तो यहाँ पर कलेक्टर साहब एक दीवान जी की कॉलोनी, उन्होंने रजिस्ट्रियां कर दी, लोगों पर रजिस्ट्रियां हैं, कागज हैं वर्षों से, किंतु रजिस्ट्री इस प्लाट की हुई है और कागज इस प्लाट पर है और ये बड़ी संख्या है और इसको लेकर के बहुत दिनों से ये समस्या आ रही है। हमारा अनुरोध ये है, क्योंकि प्लाट नंबर और खसरा नंबर वगैरह जो है वो अलग अलग हो गए, कि जो जहाँ कागज है उसको वहीं की वो रजिस्ट्री है ही उस पर, उसको वहीं का स्थायी रूप से मान लिया जाए तो ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपने स्वागत संबोधन में नगर इटारसी के प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि हम दलगत राजनीति से उठकर विकास कर रहे हैं। शहर के सभी 34 वार्ड में हम एक समान कार्य कर रहे हैं। 3 में आज के दिवस का यात्रा, विकास यात्रा का समापन होगा। आप सभी यहाँ बड़ी संख्या में आए और इस कार्यक्रम में सहभागी बने। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। संबोधन से पूर्व सभी अतिथियों के द्वारा कन्या पूजन किया गया और कन्या पूजन के बाद अतिथियों का स्वागत हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, जिला अध्यक्ष अर्चना पुरोहित, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी, नगर पालिका उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, जिले के कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी गुरुकरण सिंह, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले, पार्षद दिलीप गोस्वामी, शिव किशोर रावत, जिम्मी केतवास, ज्योति राजकुमार बाबरिया, कुंदन गौर, शुभम गौर, मंजित कलोसिया, सभापति राकेश यादव, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद मीना, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वराज सिंगल, भाजपा विधानसभा यात्रा प्रभारी राजेश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल, जिला मंत्री उमेश पटेल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय किशोर चौधरी जिन्होंने कार्यक्रम का संचालन भी किया, भाजपा के मंडल अध्यक्ष इटारसी के जोगिंदर सिंह, पुरानी इटारसी के मयंक महतो, महामंत्री राहुल चौरे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर इस एसडीएम भवन के साथ ही वार्ड 3 में संजीवनी क्लिनिक और समाज के लिए वार्ड 7 में सामुदायिक भवन सहित अन्य विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण भी किए गए। यह आयोजन अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे विलंब से लेट हुआ। उसके बावजूद धूप में सारे भाजपा के कार्यकर्ता बैठे रहे। ये शुरुआत हुई है विकास यात्रा की और पूरा प्रशासन आज एक दिन आया है। कल से माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ही यह विकास यात्रा वार्ड में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।